हरे कृष्ण। सो हम पहला स्कंद का 16वां अध्याय देख रहे हैं, जिसका नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो ये कितने साल पहले का ये कहानी है? 5000 साल पहले, है ना। तो कलयुग का प्रारंभ कितने समय से पहले हुआ? 5000 साल पहले। आप सबको पता है कलयुग का कितना समय चलेगा? हाँ, कलयुग का जो आयु है वो 4,32,000 है। उसमें से हमने अभी कितने बिताए? 5000। अभी बचे हैं 4,00,000 कितने? 27,000 ना। 4,27,000 ईयर्स अभी तो बचे हैं। और अभी तो कलयुग का तो प्रारंभ हुआ है। जैसे दिन होता है ना, तो सूर्योदय होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग का डॉन बोलते हैं ना। अभी तो चालू हुआ है, दिन की तो शुरुआत हुई है। तो वैसे कलयुग की तो अभी शुरुआत हुई है। फिर भी हमें कलयुग का हिट महसूस होता है ना। कई बार तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी ये कलयुग नहीं है, ये तो डोर कलयुग है है ना। अभी तो 5000 साल ही पूरा हुआ है। बाकी के दिनों में तो क्या क्या होगा कलयुग में। तो अभी जो परीक्षित महाराज का जो ये अध्याय, ये जो 16 अध्याय है, उस समय में कलयुग नहीं था, है ना। द्वापर युग पूरा हुआ था। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? 5000 साल पहले तो हम सबको पता है, पर कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ? कलयुग का प्रारंभ जब भगवान कृष्ण ये भौतिक संसार को छोड़ के अपने सनातन धाम को चले गए, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। ओके। भगवान कृष्ण 5000 साल पहले जब इधर थे, तो कृष्णा वॉज हियर। 125 साल भगवान इधर थे। कितने साल थे कृष्ण भगवान? 125 साल। 125 साल में भगवान कृष्ण ने उनकी लीलाएं 3 मेजर जगह पे किया। उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो मथुरा वृंदावन, गोकुल वृंदावन मथुरा, गोकुल एंड वृंदावन, सॉरी। 16 साल तक भगवान गोकुल वृंदावन में थे। कितने साल? 16 साल। 16 साल के बाद अक्रूर जी आके कृष्णा और बलराम को लेके गए मथुरा, और वहाँ जाके भगवान ने कंस का वध किया और बाकी सब लीला हुई। तो मथुरा में भगवान कृष्ण थे 9 साल। तो टोटल कितने हो रहे? 25। 16 साल गोकुल वृंदावन में और बाद में 9 साल मथुरा में। बाकी के 100 साल भगवान कृष्ण द्वारिका में बिताए। तो ऐसे करके टोटल 125 ईयर्स कृष्ण इस भौतिक संसार में थे। और जब द्वारिका में थे उसी समय वो आए थे हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए। थोड़ा समय थे, युद्ध पूरा हो जाने के बाद भगवान वापिस चले गए थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ वो कितना दिन चला था? 18 दिन, वो तो पता है सबको। तो 18 दिन का जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, उसमें टोटल 64 करोड़ लोग मारे गए, है ना। सबको पता है 64 करोड़। बेंगलोर सिटी का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, 1 करोड़, 1 पॉइंट समथिंग इज देयर। सो बेंगलोर सिटी का पॉपुलेशन कितना है? 8 करोड़। ऐसा बेंगलोर सिटी जैसा 64 सिटी आप कलेक्ट करो, उसमें जितने लोग रहते हैं उतने लोग कितने दिन में मर रहे? 18 दिन में। और एक्चुअली वो जो युद्ध था वो 18 दिन का
नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं 18 दिन था। हमने हमारे हिस्ट्री बुक्स में जब बचपन में पढ़े हैं, देर आर 2 वर्ल्ड वॉर, 2 विश्व युद्ध हुए, पहला और दूसरा। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1922, 6 साल था। ओके, सो उस समय में बताते वो 6 साल के वर्ल्ड वॉर में टोटल लोग मारे गए वॉज 8 लाख पीपल, 8 लाख। ओके, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था 1935 से लेके 1944-45, वो 10 साल के करीब। पहला विश्व युद्ध चला 6 साल, दूसरा विश्व युद्ध चला ऑलमोस्ट 10 साल। और दूसरे विश्व युद्ध में बताते हैं कि टोटल 20 लाख लोग मारे गए। कितने? अप्रॉक्सीमेट नंबर 20 लाख लोग मारे गए। तो पहला विश्व युद्ध 14 से 22, तो कितना हुआ? 8 साल, सॉरी 14 to 20, सो वो 6 साल का था। 6 साल में 8 लाख, और दूसरा 35 to 45, 10 साल में 20 लाख लोग। और जो महाभारत का युद्ध था कितना था? 18 दिन 64 करोड़। जस्ट इमेजिन हाउ मच, कितना मल्टीप्लिकेशन टाइम है। रहा 20 लाख, रहा 10 साल, रहा 64 करोड़, और 18 दिन ही। और ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसे बोलते धर्म युद्ध, है ना। भगवद गीता में पहला ही वर्ष में है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ था, अपना अपना ईगो और अपना अपना स्वार्थ के लिए हुआ था। एवरी कंट्री वांट्स टू शो देयर पावर, है ना। जो भी उसके हिटलर और बहुत सारे अलग अलग लोग अपना पावर दिखा, अलेक्जेंडर, अलग अलग लोग अपना पावर दिखाने के लिए हुआ था, है ना, अपने स्वार्थ के लिए हुआ था। तो ये जो धर्म युद्ध था कुरुक्षेत्र का, वो युद्ध धर्म के नियम के अनुसार हुआ था। तो जो धर्म के अनुसार जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें एक नियम था, युद्ध का समय फिक्स था। युद्ध का समय फिक्स था। क्या क्या समय था? सूर्योदय से सूर्यास्त, ये युद्ध का समय। सूर्यास्त हो जाने के बाद किसी को गोली नहीं चलाना, किसी को एरो नहीं छोड़ना, किसी को बॉम्ब नहीं डालना। हम भागवत में पढ़ते, सूर्यास्त हो जाने के बाद कौरव और पांडव लोग साथ में मिलके डिनर करते थे। दिन में एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे पे हथियार चलाते, अलग अलग प्रकार से प्रहार करते थे, और शाम को बैठ के साथ में मिलके कैसा चला आज, कैसा रहा युद्ध में, बताओ। तुम्हारे साइड कितने मरे, कितने बचे, है ना। तो शाम को एकदम फैमिली, दिन में एनिमी। शाम को फैमिली, मॉर्निंग में एनिमी, डे टाइम। सो इसलिए जो कुरुक्षेत्र का ये नियम था, ये धर्म युद्ध का नियम था कि जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध हो रहा। अभी सूर्योदय से सूर्यास्त समय बोले तो कितना समय? 12 घंटा, सुबह 6 से शाम से 6-7, है ना। तो इफेक्टिवली द वॉर वॉज ओनली फॉर हाफ डे, है ना। तो 18 घंटे का, 18 दिन हम सोचते हैं 18 दिन युद्ध चला, पर अगर हम 24 घंटे के अनुसार गिने तो युद्ध कितना दिन चला? खाली 9 दिन। आप सोचिए, 9 दिन में 64 करोड़ लोग खत्म। जो हमारे विश्व युद्ध तो 10-10 साल 24 घंटे चल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 6 साल 24 घंटे 6 साल, 8 लाख लोग मारे गए।
द्वितीय विश्व युद्ध 10 साल 24 घंटे 20 लाख लोग, और ये महाभारत युद्ध 9 दिन, साल नहीं, महीना नहीं, खाली 9 दिन 24 घंटे 64 करोड़। तो ये महाभारत का युद्ध पूरा हो जाने के बाद युधिष्ठिर को राजा घोषित किया जाता है। बाद में कृष्ण भगवान अपने द्वारिका नगरी चले जाते हैं। थोड़े समय बाद आपने अगले अध्याय में पढ़े कि थोड़े समय बाद युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते द्वारिका में, समाचार है क्या चल रहा है, कृष्ण का अभी कोई समाचार नहीं आ रहा है। तो जब अर्जुन जाते वहाँ पे और वहाँ जाके उनको पता चलता है भगवान कृष्ण तो अपने सनातन धाम को चले गए। फिर बाद में अर्जुन वापिस आता है हस्तिनापुर बहुत दुख के साथ, और आके वो ये जो समाचार होता है युधिष्ठिर को और सब पांडव को बताते। बाद में पांडव लोग भी सोच लेते हैं अभी भगवान चले गए तो हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अभी कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो युधिष्ठिर और सभी पांडव एवं कुंती सब लोग सोचते हैं अभी सब राज छोड़ के चलो, अभी कली का एंट्री हो रहा। तो अपना जो राज है वो उनके जो पुत्र है उन परीक्षित महाराज को देखे वो चले जाते। देन परीक्षित महाराज वॉज रूलिंग द फुल किंगडम एज पर द dharma, and at one day this Kalipurusa enters into the kingdom of Parikshit Maharaj, and Parikshit Maharaj see that Kalipurusa and he decided to punish him. And when the punishment was given, decided was मार डालो से। पनिशमेंट was छोटा नहीं था, क्या था? मृत्यु दंड। क्यों? क्योंकि वो जो कली पुरुष था उसने गौ माता गाय को 3 पैर तोड़ दिए थे, गाय खाली 1 पैर पे खड़ी थी। तो जब परीक्षित महाराज ने ऐसा देखा मेरे राज्य में ऐसा क्रूर आदमी कैसे है, तो उसको तुरंत ही उनको डिसाइड किया उसका दंड मृत्यु दंड। तो कली पुरुष भी थोड़ा इंटेलिजेंट था, ज़्यादा नहीं थोड़ा था। ओके, तो उनको पता था कि राजा का वीकनेस क्या है ना। आपको किसी को हराना है तो आपको उसका क्या जानना चाहिए, वीक पॉइंट क्या है। तो कली पुरुष को राजा का वीक पॉइंट पता था, क्या है कि राजा सब कुछ धर्म के अनुसार करते हैं, वो अधर्म तो कहीं पर भी साथ नहीं देते। तो कली पुरुष बोलते हैं कि राजा हम तो आपके राज्य में हैं और राजा का धर्म है जो भी सिटीजन राज्य में रहता है उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्शन देना। तो आप मुझे कैसे मृत्युदंड कर सकते हो? मैं आपको शरण लेता हूँ। और इससे भी बोलता जो भी राजा के शरणागति में आता है उसको राजा को प्रोटेक्शन देना है। तो अभी राजा तो धर्म संकट में पड़ रहे है ना, कई न्यूज़ चैनल में आता है ना अभी तो प्रोग्राम धर्म संकट है ना। तो परीक्षित महाराज धर्म संकट में आ रहे हैं, अभी तो मुझे उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, बट मन में है इसको मेरे राज्य में नहीं रहने देना। तो बोलते ओके तुम हमारे शरण में आयो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, बट एक शर्त है तुम मेरे राज्य में ऐसी जगह पे जाके रहना जो 4 जगह बताते परीक्षित महाराज कली पुरुष को रहने के लिए। तो 4 जगह कौन सी है जहाँ पे अधर्म होते हैं? तो अधर्म के 4 पिलर है, उसको बताते जहाँ पर मीट ईटिंग होता है, मांसाहार होता है, जहाँ पे जुआ लोग खेलते गैम्बलिंग, मीट ईटिंग गैम्बलिंग, जहाँ पे इलिसिट सेक्स होता है, एंड इंटॉक्सिकेशन जहाँ पे लोग लीटर सो पीते हैं। तो 4 जगह जहाँ पर भी होता है ऐसा काम, वहाँ जाके तुम रहो। मेरे राज्य में तुम्हारे जगह रहने के लिए जगह यह है, ये 4 चीज़ जहाँ होती है। तो कली पुरुष बताते हैं महाराज परीक्षित को कि परीक्षित महाराज आप तो बहुत स्मार्ट हो। आप ऐसी जगह मुझे चुन के दिया है आपके राज्य में जो एग्जिस्ट ही नहीं है,
ऐसी कोई जगह नहीं है आपके राज्य में कि जहाँ पर ये 4 अधर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो राज्य है पूरा धर्म के अनुसार आप भी जीते हो और आपकी जो प्रजा है वो भी धर्म के अनुसार जीती है। तो आपके राज्य में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है, तो आप हमें कोई दूसरा स्थान दीजिए। तो फाइनली परीक्षित महाराज बोलते हैं उनको, ओके आप हमारे राज्य में उस जगह पे जाइए जहाँ पे अननेसेसरी गोल्ड इज स्टोर्ड, जहाँ पे सोना कैसे स्टोर किया है, अननेसेसरी, उनका काम नहीं है, बट लोग आउट ऑफ ग्रीड दे हैव अक्यूमुलेटेड अ गोल्ड मोर। तो ट्रली पुरुष बोलते हैं हाँ, और बाद में पता है आप सब ट्रली पुरुष भगवान परीक्षित महाराज के जो मुकुट है गोल्ड के उसी में ही बैठ जाते हैं। एंड बाद में लंबा स्टोरी है उसके बाद। और बाद में क्या होता है, जो परीक्षित महाराज, ये जो 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें, कि परीक्षित महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आज के श्लोक में हम पढ़े कि महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ है वो शास्त्र में बताते हैं वो बहुत ही बड़ा यज्ञ है, उसको कोई ऑर्डिनरी आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यज्ञ करने के लिए आपको बहुत ही सारा सोना चाहिए। दूसरा है, ये यज्ञ करने के लिए जो मंत्र जप करते हैं उसके लिए आपको क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए। और तीसरा है कि ये यज्ञ में बहुत सारे ड्रेन्स, घी, एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मैनी डेज प्रोसीजर। एंड फाइनली जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता है उसके बाद राजा का ड्यूटी है जो यज्ञ में जो घोड़े को लाते वो घोड़ा जाता है राजा के अदल बदल के राज्यों में, और जहाँ पर भी कोई राजा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है देन ही हैज़ टू फाइट एंड विन दैट किंगडम। सो इट्स अ वेरी एलॉबरेट यज्ञ। सो परीक्षित महाराज ने कितनी बार किया ये? 3 बार। तो ये जब तीसरी बार किया था, दैट इज द फाइनल वन, तो उन्होंने गंगा के तट पर ये अश्वमेध यज्ञ किया था और किसको अपना गुरु माना था? कृपाचार्य को। और इस यज्ञ में जो जो लोग आए थे वो राजा का ड्यूटी है सबको दक्षिणा देना, ओनली ब्राह्मण को नहीं, अटेंडर को भी। आप जाते खाली यज्ञ में बैठो दूर से पार्टिसिपेट हो, उसको भी राजा का ड्यूटी है, उसको भी दक्षिणा देना है। और यज्ञ में जो ब्राह्मण है उसको क्राउड डेकोरेटेड विद गोल्डन ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज, वो सब। तो बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव यज्ञ था वो जो परीक्षित महाराज ने किया था। और यज्ञ का प्रभाव इतना था कि इस श्लोक में बताया कि इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो यज्ञ अटेंड करने के लिए परीक्षित महाराज के जो प्रजा है वो लोग नहीं आए, देवता लोग भी यज्ञ पार्टिसिपेट करने आए थे। और उतना ही नहीं, देवता लोग तो यज्ञ देख रहे थे, पर जो कॉमन आदमी है वो भी देवताओं को देख सकते। ऑडियंस भी देख रहा है, इंद्र बैठा है, चंद्र है, और सूर्य देव है, शनि देव है, गणपति है, सब ऑडियंस भी देख रही है कि ये सभी सब देवता लोग भी यज्ञ में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद फिर बाद में हम आगे पढ़ेंगे कैसे कली पुरुष के साथ परीक्षित महाराज ने डील किया। तो इस आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज का प्रभाव इतना था और उनके यज्ञ का प्रभाव इतना था कि देवता लोग भी पृथ्वी लोक पे आते थे। और उतना ही नहीं, देवता लोग भी उतने खुशी हो जाते थे कि देवता लोग भी सामान्य प्रजा को अपना दर्शन
दे पाते थे। तो फिर कोई सोचेगा ना, कभी कभी हमें भी कोई लोग पूछते हैं कि आपने भगवान देखा है क्या, है ना, कभी कभी हमारे मन में भी आता है, प्रभु जी अगर हम भगवान देख लिए तो जीवन धन्य हो जाएगा। लास्ट संडे हम एक प्रोग्राम के लिए रहे थे वाइट फील्ड, तो उस समय में भी एक आदमी ने हमें पूछा क्लास के बाद प्रश्न उत्तर में कि प्रभु हम सब मानते हैं भगवान है, सब कुछ है, हम भी पढ़ते हैं, हम भगवान की हर दिन पूजा करते हैं, बट अगर एक बार भगवान हमें दर्शन दे देना तो सब तो दिमाग में जो है थोड़ा बहुत भी वो सब चला जाएगा। ये शास्त्र पढ़ने से वो इतना नहीं जाता जब तक हम बोलते ना व्हाट यू सी यू बिलीव, है ना, तो सब कुछ देखना है, महसूस करना है, तो वैसा रहेगा तो अच्छा होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा अभी भी हमारे बीच में है, ऐसा नहीं कि कृष्णा नहीं है। हमारी डिस्क्वालिफिकेशन है कि हम उनको नहीं देख पा रहे, हमारे में कमी है। ऐसे नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान तो है, हमारे में कमी है जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं समझाने हमें समझाने के लिए कि जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, ओके, ही इज गोइंग ऑन अ माउंटेन, राइडिंग अ कार, इट विल बी सर्कल, एट एक जगह पे गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है, वो क्या करेगा, गाड़ी साइड पे डालेगा, बाद में बॉनेट खोलेगा, देखेगा क्या हुआ, कुछ पानी, कुछ बर्स्ट हुआ, ऐसा देखेगा, बट उसको कुछ पता नहीं चलता है क्या खराबी हुई। तो वो क्या करेगा, एक क्वालिफाइड ऑटोमोबाइल इंजीनियर को बुलाएगा, वो सिंपल आदमी रहेगा, आएगा, देखेगा, फिक्स करेगा, 5 मिनट में गाड़ी चालू। तो जो ओनर था वो भी देख रहा था सेम चीज, जो मैकेनिक आया वो भी देख रहा था सेम चीज। एक आदमी को क्या खराबी है वो दिख पाई, दूसरे आदमी को क्या खराबी है नहीं दिख पाए। क्यों ऐसा हुआ? दोनों एक ही चीज देख रहे हैं ना। हम लोग भी क्या बोले, ओके मैं उस पर बाद में आता हूँ। दोनों लोग एक ही चीज देख रहे हैं, मशीन बॉनेट खुला, ऐसा नहीं कि एक गया तब कुछ कवर किया था, दूसरा रहा तब वो कवर निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है। दोनों चीज एक ही चीज देख रहे हैं, वो मशीनरी। एक आदमी उसको पता चलता है क्या खराबी है, दूसरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों ऐसा नहीं पता चल रहा है? क्योंकि मैकेनिकल आदमी है, ही हैज स्टडी द साइंस ऑफ ऑटोमोबाइल, मशीन कैसे चलता है, कैसे बंद होता है, उसने पढ़ाई किया है, इसलिए वो देखते उसे पता चल जाए ये इसमें ये है खराबी है, दोनों ज्वाइन किया चालो। जो ओनर है उससे भी, वो जो मैकेनिकल से भी बहुत ही नॉलेज वाला हो रहा, ही में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इधर नहीं चलेगा, है ना। इधर क्या चाहिए, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले तो बोल कंप्यूटर देखो खराब है, देखो भैया क्या है, वो क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा उसे सही है ना। सो हर एक चीज को हमें समझना है तो पहले क्या चाहिए, हमें क्वालिफिकेशन चाहिए टू सी। क्वालिफिकेशन नहीं है और आप बोलो जो मुझे दिखाओ ये, मुझे कैसे, मैं भी करता हूँ, वो जिसका क्वालिफिकेशन नहीं वो गाड़ी करने जाएगा तो क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाएगा, गाड़ी खराब कर देगा पूरी, 500 रुपये का हो रहा खर्च पूरा गाड़ी खराब कर देगा, 5 लाख का वो है ना। तो कोई भी चीज़ आपको देखना है या समझना है तो उसके लिए हमारे साइड से क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हमारे पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है और आप बोलो कि मुझे बताओ, दिखाओ, डराओ, महसूस कराओ, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो वैसे ही
अगर भगवान को देखना है तो हमारे जीवन में हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। ये भागवत में आगे के एक अध्याय में नारद मुनि का कहानी आता है, 6वां और 7वां अध्याय है। तो नारद मुनि का आपको सबको कहानी पता है उनके जीवन के। जब वो व्यासदेव ये भागवतम लिखा तो उस समय में वो नारद जी को मिले, और एक्चुअली नारद जी जाते हैं व्यासदेव के पास और बताते हैं कि आपने तो पूरे इतने सारे शास्त्र लिख दिए, फिर भी आप दुखी क्यों हो। नारद व्यासदेव ने तो बहुत सारे शास्त्र लिखे है ना, पुराण वेद सब लिखा, उसके बाद भी उनके मन में तृप्ति शांत नहीं थी। तो उस समय में नारद जी उनके पास जाते और पूछते, व्यासदेव जो है वो नारद जी के डिसाइपल है, शिष्य है। तो नारद जी व्यासदेव जी के पास जाके पूछते कि आपने इतना सारा ग्रंथ वेदा उपनिषद लिखने के बाद भी आप दुखी क्यों हो। तो व्यासदेव बताते मुझे ही पता नहीं है व्यासदेव बताते मुझे ही पता नहीं है। जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन तो बहुत बड़ा योद्धा था है ना, फिर भी जब युद्ध चालू हुआ तो वही दुखी हो गया है ना। और कृष्णा के सामने जाके बोलता है, कृष्णा मैं अभी युद्ध में भाग नहीं लूंगा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। मेरे मन में इतने सारे दोष आ रहे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उस समय में अर्जुन क्या करते हैं, कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितन ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। सो जब अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, फिर भी बोलता है मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ राइट। व्यासदेव इतने बड़े क्या बोले ऑथर है, फिर भी वो उनके जीवन में दुखी है इतना सब करने के बाद। तो वो भी नारद जी को बोलते हैं हम भी आपको सरेंडर कर देते हैं। तो हम सबको जीवन में दुख है ना, भौतिक संसार में सबको दुख है। तभी नारद जी और अर्जुन ने क्या किया जब उनके जीवन में दुख था, भगवान को अपने जो गुरु, अर्जुन ने कृष्णा को गुरु मान के समर्पित किया, व्यासदेव ने नारद जी को गुरु मान के समर्पित किया। अभी आप बताइए मेरा जीवन में से मुश्किल कैसे हटे। बिना गुरु के मार्गदर्शन से हम हमारे जीवन की कोई भी मुश्किलियाँ नहीं निकाल सकते। और शास्त्रों में बताए अभी गुरु कौन है, हर कोई रास्ते में चलता फिरता सब गुरु बन जाएगा क्या तो शास्त्र में बताए द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु इज ही शुड बी प्योर डिवोटी। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। अगर वो भगवान वैष्णव नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो आप आगे चलना नेक्स्ट गुरु के सर्च में। सो व्यासदेव ने नारद जी को जब समर्पित किया, बाद में नारद जी उनको बताते कि आपने सब कुछ इतने सारे वेद लिखे, बट आपके जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि आपने भगवान कृष्ण की लीलाएं एक्सक्लूसिवली वर्णित नहीं किया। उसके बाद व्यासदेव जो है ये भागवत पुराण लिखते हैं। तो भागवत पुराण जो है उसमें एक्सक्लूसिवली भगवान कृष्णा के बारे में और भगवान कृष्णा के शुद्ध भक्त की लीलाएं वर्णित की हुई है। तो बाद में व्यासदेव जी पूछते हैं नारद जी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, नारद जी आप भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बने। व्यासदेव क्या पूछते हैं नारद जी को, अपने गुरु को ही पूछते हैं आप भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बने, आप मुझे बताइए। तो नारद जी अपना लाइफ हिस्ट्री बताते हैं व्यासदेव को, भागवत पुराण में ही आते हैं। तो नारद जी उसमें बताते हैं कि वो उनके पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, और एक बार जो चातुर्मास्य, जैसे अभी चातुर्मास्य चल रहा है उसका लास्ट मंथ लाइक कार्तिक मंथ, सो चातुर्मास्य में
दो सन्यासी लोग रहते हैं, वो सन्यासी का मेन ड्यूटी है हमेशा भ्रमण करते रहना और भगवान के नाम और लीला का प्रचार करना। तो बट चातुर्मास्य में क्या होता है, इट इज़ अ रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में ये सन्यासी लोग रहते हैं, जो महामुनि लोग, वो एक ही जगह पे रहते, आगे नहीं जाते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में वो आए थे यात्रा पे, तो जब चतुर्मास्य आया, चैतन्य महाप्रभु रुक रहे थे श्रीरंगम में। आप सबको पता है श्रीरंगम? तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर में आए थे, तो 4 महीना चतुर्मास्य था, उस समय में वो श्रीरंगम में रुके थे। तो उसी तरह बहुत सालों पहले जब नारद मुनि के समय में ये जो महामुनि लोग थे, वो जहाँ पे नारद मुनि का गाँव था जहाँ पे थे, वहाँ पे रुक गए। और वहाँ पे जो नारद मुनि छोटे बच्चे थे, तो उनका सेवा था उनकी माता के साथ ये महामुनि को हर दिन कुछ सेवा करने का। तो ये तो छोटे बालक है, तो उनका सेवा क्या रहेगा, एक गिलास पानी लेके आओ, प्रसादम प्लेट लेके आओ, कमंडलू लेके आओ, किताब लेके आओ, ऐसे। और जो बचपन में वो इतनी जब ये महामुनि की सेवा करते थे, तो उस समय में एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो माता है वो गौशाला में गाय को दूध निकालने गई, और वहाँ पे जहरीला सांप आया और नारद मुनि को माँ को काट दिया, और उनकी माँ का मृत्यु तुरंत ही हो गया। तो अभी ये तो छोटा बच्चा है, अभी क्या करेगा। और उसके बाद वो महामुनि भी चले गए, चतुर्मास्य पूरा हो रहा है, वो भी चले गए। तो ये छोटा बालक है, उन्होंने 4 महीना वो साधु संत किया, साधु की सेवा की, वो क्या बोले वो सब भी सुने, और जो इंस्ट्रक्शन दिया वो भी फॉलो किए। और उन्होंने एक चीज़ समझ लिया 4 महीने में, कि जीवन का ध्येय है आत्म साक्षात्कार करना और भगवान के सनातन धाम को चले जाना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सर्कल से बाहर चले जाना, इतना उन्होंने सीख लिया। और ये इसके लिए क्या करना है, आपको हिमालय में जाके तप करना है, ध्यान करना है भगवान पे। तो नारद मुनि ने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं भी हिमालय जाऊंगा, मैं भी भगवान पे ध्यान करूँगा और भगवान के सनातन धाम को जाऊंगा। तो नारद मुनि हिमालय जाते हैं, नॉर्थ की साइड, एक नदी किनारे रुक के वहाँ अपना तपस्या करते। और तपस्या करते करते 6 महीना हुआ। 6 महीने बाद एक बार नारद मीन्स 6 महीने बाद नारद मुनि जब अपना ध्यान कर रहे थे, सडनली भगवान विष्णु उनके सामने आ रहे, प्रकट हो रहे, और नारद जी उनको साथ साथ दर्शन देख रहे हैं। तो नारद मुनि बहुत ही खुश हो रहे कि मैंने जो पढ़ा था, सुना था, वो अभी मुझे साथ साथ दिख रहा है कि भगवान का ब्यूटी, शंखा चक्र गदा पद्मा, जो उनका रूप है वो श्याम वर्ण। तो बहुत ही खुश हो रहे। थोड़े समय बाद भगवान विष्णु अदृश्य हो रहे, उनका दर्शन बंद हो गया। तो नारद मुनि अभी बेचैन हो रहे, छोटा बच्चे को कुछ बहुत ही अच्छा चीज़ दिखा दो तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है ना, और बाद में ले लो तो क्या करता है, रोने लगता है, ए दे दो मुझे, कहाँ दिया है ना। हम सब हमारे जीवन में भी हम किया है, बच्चों के जीवन में भी हम देखे हैं। सो नारद मुनि सोचे कहाँ चले रहे, इतना अच्छा आदमी, मीन्स भगवान इतने ब्यूटीफुल। सो वो फिर से दोबारा बैठ जाते हैं, उनको पता चल रहा है अभी भगवान का दर्शन करना है तो क्या करना है, ध्यान करना है, तो दोबारा बैठ जाओ, तब दोबारा आ जाएंगे भगवान। तो फिर से उसी प्रकार से ध्यान कर रहे हैं जिस प्रकार से पहले कर रहे थे, और सोच रहे थे भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा दोबारा। बट अभी भगवान दर्शन नहीं दे रहे, और नारद मुनि इतने बेचैन हो रहे, बहुत ही बेचैन हो रहे थे, नहीं मुझे तो भगवान के दर्शन करने ही है, भगवान मुझे दर्शन देना ही है, बट भगवान दे ही नहीं रहे, बैठा डंटे निकल रहे। फिर थोड़े समय बाद नारद जी को भगवान की आवाज सुनाई दे रही है। तभी विष्णु बोल रहे हैं नारद जी को, दिस टाइम नो वीडियो, ओनली ऑडियो
नो वीडियो, ओनली ऑडियो. सो भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं कि माय डियर सन, इस जन्म में तुम्हें कभी भी मैं दर्शन नहीं दूंगा. ब्रेकिंग न्यूज ना. नारद जी क्या बोल रहे हैं, भगवान विष्णु क्या बोले, इस जन्म में, ऐसा नहीं आज कल 1 साल 2 साल, इस जन्म में तुमको मेरे दोबारा दर्शन नहीं प्राप्त होंगे. तो नारद जी शॉर्ट हो रहे, कैसे बोल रहे हैं भगवान, अभी तो मैं छोटा बालक हूँ, अभी तो बहुत ही जिंदगी बाकी है, ऐसा तो मैंने क्या गलती कर दिया बता दीजिए. तो विष्णु बताते हैं क्यों उनको इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं देंगे. There are 2 reasons विष्णु tells the नारदा, that small boy. पहला रीजन है कि आपका हृदय पूरा संपूर्ण शुद्ध नहीं है. Your heart is not completely pure. पहला रीजन. और दूसरा रीजन है कि आपकी साधना में कमी है. अभी तो 6 महीना तो हुआ साधना किए हुए, भगवान ने दर्शन दे दिया, वही बड़ी बात है ना. तो ये 2 कारण बताए विष्णु ने नारद जी को क्यों दर्शन नहीं देंगे उनको. क्या थे, पहला था उनका हृदय संपूर्ण शुद्ध नहीं है, और दूसरा उनकी साधना में कमी है. इस 2 कारण से अभी पूरा जीवन दर्शन नहीं. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो उसके तात्पर्य में इस श्लोक के, अब ये दोनों डिस्क्वालिफिकेशन नारद जी को अभी भी थी ना, अभी भी उनका हार्ट प्योर नहीं था, अभी भी उनको साधना कमी थी, तो भगवान ने दर्शन क्यों दिया. अभी भी नहीं देना था ना, अभी भी वीडियो नहीं दिखाना था. तो अभी दर्शन दिया. तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान, ऐसा क्या लगा भगवान को कि भगवान ने नारद जी को दर्शन दिया, इवन दो ही इज हैविंग बोथ द डिस्क्वालिफिकेशन. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद जी को क्यों दर्शन दिया इवन दो ही वॉज हैविंग बोथ द डिस्क्वालिफिकेशन. द रीजन इज, भगवान को जो बालक नारद जी थे उनमें श्रद्धा लानी थी, विश्वास लाना था. जो महामुनि ने बोले थे वो शब्द के ऊपर, उन्होंने सुना था महामुनि से भगवान ऐसे दिखते हैं, उनका रूप है सच्चिदानंद, उनका जो ब्यूटी है ऐसा है. तो वो जो उन्होंने सुना था उसमें विश्वास और श्रद्धा पैदा करने के लिए महामुनि के शब्द में, इसलिए भगवान ने नारद मुनि को दर्शन दिया. इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो श्रद्धा अभी जो महामुनि के शब्द पे इतनी बढ़ जाएगी कि उन्होंने जो जो सुना है सब कुछ फॉलो करना चालू करेंगे. अगर उन पे वो श्रद्धा ही नहीं होगी तो थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे, प्रभु कुछ हो नहीं रहा है जीवन में, है ना. आप तो बोले आप ऐसा करने से आपके जीवन में बर्ताव आएगा, बट आप करने से आपके जीवन में हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रभु क्या इसका फायदा क्या है, तुरंत ही हम छोड़ देंगे वो चीज़ करना. तो नारद जी तो बहुत छोटे बच्चे थे, बच्चे तो जल्दी छोड़ देते हैं, है ना. तो उन पे उतना दृढ़ विश्वास लाने के लिए महामुनि के जो शब्द थे, वाणी थी, उपदेश थे, उसलिए नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया और उनको बता भी दिया कि अभी पूरा जीवन दर्शन नहीं, अभी क्या करना है पूरा जीवन, 2 चीज़ करना है. क्या 2 चीज़ करना है, अच्छी साधना करनी है और मन शुद्ध करना है. ये 2 चीज़ करोगे तभी आप जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे तब भगवान को सनातन धाम को, भगवान को 24 आवर्स फेस टू फेस देखोगे. सो द नारद मुनि लिव्ड लाइफ बाय फॉलोइंग जो महामुनि के जो भी उपदेश थे, उनका जो
जैसे बताया था जीवन लीड करने का, ऐसे जीवन लीड किया. नेक्स्ट लाइफ ही बिकेम द प्योर डिवोटी एंड वेंट टू द वर्ल्ड एंड बिकम द गॉट द बॉडी ऑफ नारदा. सो नारद जी पूरा ये स्टोरी, अपना स्टोरी व्यास देव को बस सुनाते हैं. तो हम इधर देखते हैं कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत ही जरूरी है. नारद जी ने, व्यासदेव ने भी गुरु को, नारद जी को माना है ना, उनको सरेंडर किया. नारद जी ने भी साधु संत किया, तभी उनको पता चला जीवन में क्या करना है, दुविधा आई. अर्जुन ने भी कृष्णा को सरेंडर किया. तो ऐसे ही हर जीव को अगर भगवान का सनातन धाम प्राप्त करना है तो भगवान के शुद्ध भक्त जिनके गुरु के रूप में हमें उनका आश्रय लेना जरूरी है. अगर हम उनका आश्रय नहीं लेंगे तो हम ये जीवन के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते. और हम सब एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इतने क्वालिफाइड नहीं होते हुए भी हमें प्रभुपाद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो गुरु के रूप में मिले. इस भौतिक संसार में शुद्ध भक्त को ढूंढना बहुत मुश्किल है. हम सब तो हम कहीं ढूंढने नहीं रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद ने हमें ढूंढ के ले लिया इधर. एवरी वन ऑफ अस शुड फील द फॉर्च्यून. हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया, ये परीक्षित महाराज ने यज्ञ किया और ये सब. हमारा फॉर्च्यून है क्या है, प्रभुपाद जी ने हमें ले लिया अंदर. आ जाओ, फ्री एंट्री हो रही हमारी, बिना तपस्या बिना कुछ किए. ओनली अभी हमें क्या करना है जीवन में, जो प्रभुपाद जी बताए वो जीवन में फॉलो करना है. प्रभुपाद जी 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए हर एक भक्त के जीवन में. प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना, पर्टिकुलरली दिस हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. और 4 जो नियम है उसका पालन करना. कौन से 4 नियम है? नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स. ये 4 चीज़ का फॉलो करना है. ये 4 चीज़ फॉलो करने से एक्चुअली ये 4 जो है वो धर्म के पिलर है. अगर हम ये 4 चीज़ फॉलो किया और हरि नाम जप किया ना तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली धर्म के शास्त्र के अनुसार चलेगा. कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये 5 चीज़ जीवन में करना है. भगवान का नाम जप करना है और ये 4 नियम का पालन करना है. तो ये करते करते हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा. अभी अशुद्धि क्या है? कोई पूछेगा प्रभु शुद्ध तो हो रहा बट अशुद्धि क्या है वो तो बताइए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? तो हमारा हार्ट में जो अशुद्धि है वो बताए शास्त्र में, कामा क्रोधा लोभा मद मात्सर्य. ये है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अशुद्धि. वो ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ मशीन लगाओ, किसी को किडनी फेल होती है ना, सो दे गोज फॉर व्हाट इज कॉल्ड दैट डायलिसिस, है ना. डायलिसिस में क्या करते हैं, आपका ब्लड बाहर आता है, इट विल गेट प्यूरिफाइड एंड अगेन इट गोज बैक इनसाइड, राइट. आपने देखा होगा मशीन डायलिसिस का. सो ब्लड प्यूरिफायर. तो ऐसा नहीं है अशुद्धि. अशुद्धि क्या है? काम क्रोध लोभा मद मात्सर्य. ये अशुद्धि कैसे जाएगी जीवन में? जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करेंगे धीरे धीरे ये अशुद्धि जाएंगी. भगवान का नाम ही डायलिसिस है. हमारा हार्ट का जो प्योरिफिकेशन करना है, डायलिसिस प्रोसीजर क्या है? हरि नाम जप. जैसे जैसे हम जितना हरि नाम जप करेंगे वैसे वैसे हमारा हार्ट में जो भी अशुद्धियाँ है वो धीरे धीरे दूर हो रही. और जैसे हमारी हार्ट में से अशुद्धियाँ दूर हो रही देन वी विल एबल टू एक्सपीरियंस फील कृष्णास प्रेजेंस एवरीवेयर. और एक मैं आपको प्रभुपाद जी का एक पास टाइम बताता हूँ और इसके साथ हम समाप्त करते हैं. जैसे इधर बताया है कि उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ किया, उस समय में सभी देवता लोग आए, है ना, और वो देवता लोग तो सब लोग देख पाए. बट हम तो ऐसा बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते. तो कलयुग में बताया है कि कौन सा यज्ञ करना? संकीर्तन यज्ञ. संकीर्तन यज्ञ दैट इज अ रिकमेंडेड फॉर कलयुग. तो एक बार प्रभुपाद जी
लॉस एंजल्स में कीर्तन में थे पट्टों के साथ, अपने व्यासा से क्लास से पहले, वो जैसे हम जय राधा माधव हरि नाम करते हैं, तो उस समय में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद आफ्टर सम टाइम प्रभुपाद वाज स्टार्टेड लाफिंग एंड क्लास पूरा हो जाने के बाद एक माता जी प्रभुपाद जी के पास जाती और पूछते, प्रभुपाद जी हम एक चीज़ देखा, कीर्तन के समय में आप हंस रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ आप कीर्तन के समय में हंस रहे थे? तो प्रभुपाद जी बोलते, मैं हंस रहा था क्योंकि मैं देखा कि नारद मुनि इधर आए हैं। तो माता जी बहुत क्यूरियस हो रहे, अरे नारद मुनि इधर आए थे? तो नारद मुनि को देख के आप हंस रहे थे, तो नारद मुनि इधर क्या कर रहे थे आपने देखा? तो अभी नारद मुनि क्या कर रहे थे इधर हमारे मंदिर में? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, नारद मुनि भी हंस रहे थे, ही वॉज ऑल्सो लाफिंग। तो ये माता जी बहुत क्यूरियस थी, पहले तो बोला क्यों हंस रहे थे, तो बोला नारद जी आए, तो बोला नारद जी क्या कर रहे थे, तो नारद जी भी हंस रहे थे। तो माता जी बाद में प्रभुपाद जी को पूछते, नारद जी क्यों हंस रहे थे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, नारद जी हंस रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि ये सब म्लेच्छा यवना मीन्स जो ये सब हिप्पीज लोग है ना, जिनको बहुत सारी खराब आदतें है ना, वो सब लोग भगवान का हरि नाम जप करते हुए नाचते हैं, कूदते हैं और भगवान का नाम जोर जोर से बोल रहे हैं। ये लीला देख के मैं बहुत ही खुश हुए और उसीलिए वो हंस रहे थे, he was laughing. So नारद जी was laughing because वो देख रहे थे ये सब डिस्क्वालीफाइड लोग है भगवान का नाम जप करना के लिए, लेकिन वो लोग भी भगवान का नाम जप ऐसे कर रहे हैं और कीर्तन में ऐसे पार्ट ले रहे हैं, सब लोग एक्सटेसी में है। तो ये देख के मुझे वो उनको हंस रहे थे। सो एक्चुअली बताते हैं जब भगवान का नाम जप करते हैं तो इवन जो देवता लोग होते वो भी इधर क्या बोले भौतिक संसार में आते हैं। सो हमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल यज्ञ दिया है, हरि नाम जपा संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करने के लिए इतना कुछ ना तो सोना चाहिए, ना तो ब्राह्मण चाहिए, ना घी चाहिए, ना ड्रेन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज़ संकीर्तन यज्ञ करने के लिए हम सब करते हैं ना, आप बताइए। दो चीज़ चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना ब्राह्मण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दो चाहिए। ओके, श्रद्धा इडरनेस। प्रैक्टिकली करने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़। जबान चाहिए टन चाहिए है ना, आपको बोलना है ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सबसे पहला चाहिए। और दूसरा चाहिए डिज़ायर। ये दो चीज़ चाहिए संकीर्तन करने के लिए। एक डिज़ायर चाहिए, इच्छा चाहिए कि मुझे ठहरना है, और इच्छा होने के बाद आपको टन से उसको वाइब्रेट करना है। जैसे इधर वो माता जी पूछते ना, नारद जी इधर आए क्या करते थे, क्यों हंस रहे थे, है ना, उनको डिज़ायर है जानने के लिए। तो हमें भी डिज़ायर, इच्छा चाहिए संकीर्तन में भाग लेने की। कभी कभी क्या होता है, मंदिर में संकीर्तन हो रहा है, मेन टेम्पल में, हम मंदिर में ही है बट हम कहाँ, इधर उधर फोन में लगे हुए हैं, है ना। कीर्तन ही हो रहा है इधर मेन टेम्पल हॉल में, हम सब कुछ घर में काम छोड़ के इधर आए, किस लिए? संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने के लिए। अब जब संकीर्तन हो रहा है उस समय में हम क्या कर रहे हैं? फोन पे लगे हुए हैं।
तो कितना अनफॉर्चुनेट हुआ ना, होते हुए भी नहीं है। इसलिए हम बता रहे कि दो चीज चाहिए, एक इच्छा चाहिए। सपोज आप मेन टेम्पल में हो भी, ओके, आपकी इच्छा के अनुसार आप आ रहे, बट आप ऐसे खड़े हो मुंह बंद करके, कुछ फायदा? इधर हो अभी खोलो मुंह और जोर से भगवान का नाम जप करिए, बांट लीजिए। वो रहना एक, दैट इज अ वन वे ऑफ पार्टिसिपेशन। बट अच्छे से पार्टिसिपेट, अच्छे से आपको बेनिफिट कब होगा? जब हम अपना मुंह खोल के भगवान का नाम बोलेंगे। सो दोनों चीज चाहिए संकीर्तन यज्ञ में बात करने के लिए, इच्छा और दूसरा टन वाइब्रेट करना है। ओके, सो आप जब भी आते हो मंदिर में, प्लीज आप सबको निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट इन संकीर्तन यज्ञ, है ना। हम हफ्ते में एक दिन आते हो, जब भी आते हो, फेस्टिवल में आते हो, जब संकीर्तन चलता है इधर उधर घूमो फिरो मत, सब कुछ साइड पे रखो। चलो अभी 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, अभी मोबाइल सब साइलेंट, 10 मिनट भगवान का नाम। जब भी आप संकीर्तन में बात करो, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, है ना, या आपको भी फील हो रहा भगवान का, भगवान के नाम का साक्षात्कार बहुत ही जल्दी हो रहा, क्योंकि संकीर्तन में यज्ञ है, वो संकीर्तन यज्ञ है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कुछ खर्च करना है, कुछ नहीं करना है, ना सोना लाए, ना चांदी लाना है, ना ड्रेन, ना डी। ये यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ कैसा है पता है? बिना फायर का, कोई फायर नहीं है। कभी देखा यज्ञ बिना फायर का? सुना है? कोई नहीं सुना है ना। चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया है संकीर्तन यज्ञ, बिना फायर वाला। जहां पर भी बैठो, कभी भी बैठो, कर सकते हो। इतना इजी चीज मिल रहा है हमें। अभी हम सबको वो जो कभी कभी क्या होता है ना, चीज जो इजीली मिल जाती है उसको इजीली हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उसका महत्व नहीं पता। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट जब भी मंदिर में संकीर्तन होता है, और जब भी आप आइए तो आप ऐसा समय में आइए कि आप संकीर्तन में भाग ले पाओ। सुबह दर्शनार्थी के समय या शाम को पलटी उत्सव में, और रेगुलरली संकीर्तन करते 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 हम सबके मन में से, हृदय में से शुद्धिकरण हो रहा, और हम भी सब लोग ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर जाके भगवान के सनातन धाम को चले जाएंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।